नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ज्योग्राफी की फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में। और हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में हेल्प करने वाले जो हमारे सोर्सेज हैं उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया था। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियरली करता चलूँ, बिल्कुल क्लियरली आप इस बात को समझ लें कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग यानी कि क्लास वर्क की टीचिंग और ये जो चल रही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पहली बात तो ये है कि हम हर चीज़ को आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से यहाँ पे नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको डालें ताकि हम उनकी क्वेरीज को सोल्व कर सकें। दूसरा ये है कि हम हर एक टॉपिक पर यहाँ नज़र नहीं डाल सकते, उसको डिस्क्रिप्टिवली नहीं समझा सकते। केवल जो उसमें इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं हम केवल उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको कि ये सर ने हमको बताई नहीं, ये रह गई, तो आप उसको खुद से तैयार करें। अगर उसमें कुछ डाउट्स हो तो वो आप हमसे कहिए, आप बताइए भी सही कि सर यह चीज़ आपने नहीं बताई, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी इंक्लूड करते हुए चलें। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम केवल उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट में हमने देखा था कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं PS और L हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि P और S तरंगें हमें पृथ्वी के अध्ययन को समझने में, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने में हेल्प करती हैं। अब ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, थोड़ा सा इसका उदाहरण देते हुए चले। हमने ये कहा था कि P तरंगों की गति ठोस माध्यम में बढ़ जाती है और जैसे ही माध्यम विरल होगा उनकी गति क्या पड़ती है, मंद पड़ जाती है। जबकि हमारी जो S तरंग है वो द्रव माध्यम में से गति कर ही नहीं सकती। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भूकंप आता है इस पॉइंट A पे पृथ्वी के अंदर, यहाँ से क्या है वेरियस हिस्से में पृथ्वी की तरंगें चलेंगी। जब हम इन तरंगों का अध्ययन किसी ग्राफ पर करते हैं तो जैसे मान के चलो कि ये P तरंग यहाँ से चलेगी और इस पूरे रीजन में यहाँ से यहाँ तक इसकी तरंग में क्या है, वृद्धि देखिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन है पृथ्वी का वो क्या है, एक तो इसका घनत्व बढ़ता हुआ जा रहा है और ये कैसी स्टेट में है, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। और किसी स्थान पर मान के चलो P तरंगों की गति अपने मार्ग में मंद पड़ गई, यहाँ पर P तरंगों की गति क्या है, थोड़ी सी मंद पड़ी। तो हमने क्या, बिल्कुल कम नहीं हुई लेकिन थोड़ी मंद पड़ गई, तो हम क्या अंदाज लगाएंगे कि यहाँ पर जो अवस्था है पदार्थ की वो न तो ठोस है न द्रव है। अब जैसे अगर हम बात करें S तरंगों के अध्ययन की, तो S तरंगें भी चारों तरफ पृथ्वी पर निकल रही है, लेकिन जहां जहां S तरंगें, जैसे मान के चलो यहां से S तरंग चली लेकिन यहां पर वो विलुप्त हो गई बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी का जो ये रीजन है वो कैसी अवस्था में है, यहाँ पर द्रव अवस्था में है। यानी कि चट्टानें अत्यधिक ताप के कारण द्रव अवस्था में परिवर्तित हो चुकी हैं, या इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं। तो हमको क्या होता है, इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो कौन सा है, आपको 3-4 ऑप्शन रख दिए जाए और आपसे अगर वन वर्ड में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा भूकंपीय तरंगें। चूंकि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही हमने पृथ्वी की आज तक का जो अध्ययन हमारे सामने है वो मूलतः इन भूकंपीय तरंगों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आइए, ये तो हुई भूकंपीय तरंगों की बात। अब हम अलग अलग विद्वानों में जो कुछ महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम उनको देखते हुए चलते हैं। दो तरह का हम यहां पर देखेंगे डिवाइडेशन। ये तो है क्लासिकल डिवाइडेशन जो कि चलता हुआ आ रहा है। ये हमारी पृथ्वी,
आप सबसे बाहरी लेयर जो आप देख रहे हैं, ये लेयर है, ये बी और ये सी। तो हमने हमारी पृथ्वी को साधारणतया ये जो हम मत देख रहे हैं वास्तविकता में ये सबसे पहले हमको दिया था एडवर्ड स्वेस महोदय ने, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है फर्स्ट ईयर में, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एडवर्ड स्वेस के हिसाब से। और जनरली अगर एडवर्ड स्वेस का नाम भी नहीं आया तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसको डेराइव किया गया है। हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम कह देते हैं क्रस्ट, जो आपको ए लेयर दिख रही है। लेकिन इन्होंने इसे नाम दिया था सियाल। इन्होंने क्या कहा एडवर्ड स्वेस महोदय ने, सियाल परत। सियाल परत क्या है? जो आपको ए लेयर दिख रही है, सबसे पतली है। इन्होंने सियाल की जो हमको डिफरेंसेस, जो सियाल की गहराई बताई धरातल से लेकर के, वो 35 किलोमीटर तक बताई है। इसमें अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरह की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम बात करें एनसीईआरटी की, तो आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगी 35 किलोमीटर। सियाल, इसका नाम सियाल क्यों पड़ा? उन्होंने कहा कि इस परत में 2 तरह के तत्वों की अधिकता होती है। एक तो सिलिकन, एसआई से इंडिकेट करते हैं सिलिका को, सिलिका, और एल्यूमिनियम। तो सिया प्लस एसआई प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बन गया? सियाल। इसलिए इस परत का नाम क्या हुआ? सियाल। इसमें 2 तरह के पदार्थों की दिखता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसके कारण इसका नाम क्या हुआ? सियाल। ये जो सियाल परत है ये क्या है? महाद्वीपीय चट्टानों से मिलकर के बनी है, या महाद्वीपीय प्लेटों से मिलकर के ये बनी है। प्लेटें क्या होती हैं ये हम आगे समझेंगे। महाद्वीपीय प्लेटों से मिलकर के बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है, इसका नाम क्या हुआ? सियाल। और इसका जो घनत्व है, डेंसिटी जो है इसकी, वो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका घनत्व ये है। इसमें कौन से पदार्थों की अधिकता है? सिलिका और एल्यूमिनियम की। इसकी डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर तक है। कहीं आपको 50 मिल जाएगा, कहीं आपको ये, क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। सियाल की जो मोटाई है वो सागरों के नीचे कम मिलती है, आगे हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहली परत का जो इन्होंने नाम दिया वो क्या है? हमारी सियाल परत, एडवर्ड स्वेस महोदय ने। दूसरी जो हमारी परत है ये वाली, ये 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसका नाम उन्होंने क्या दिया? जो दूसरी परत है हमारी पृथ्वी की नीचे, 35 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक, इसका इन्होंने नाम दिया सीमा, सीमा प्लेट। और इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता है? सिलिका और मैग्नीशियम। तो SI प्लस Mg के इसका इन्होंने क्या नाम दे दिया? सीमा। सियाल, सीमा और निफे। तो दूसरी जो पृथ्वी के अंदर मिलती है हमको 35 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक नीचे की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो किसी भी तरीके से। तो यहां से लेकर के हम देखते आए हैं कि यहां से लेके यहां तक ये तो हमारी क्या हो गई? सियाल।
यहां से लेकर के और यहां तक ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई है नीचे तक, 2900 किलोमीटर की। यहां से लेके यहां तक जो है ये हो गई हमारी सीमा। मुख्य बातें क्या है इसके विषय में, इसकी गहराई इतने से इतने तक है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, और इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व जो है इसका 4.7 ग्राम से लेकर के, यानी कि मैं सीधे सीधे लिख देता हूं इसको, 4.7 से लेकर के 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये घनत्व को मापने की इकाई है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। कई बार हम सीधा सीधा कह देते हैं कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, ओवरऑल घनत्व की बात करें हम तो भाई पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है वो 5.5 है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपने दूध लिया कितना, 5 ले लिया, जैसे आपने मेरे से कहा कि आपने भाई दूध कितना लिया, तो आपने कह दिया 5 ले लिया, तो 5 यहाँ पर क्या है, 5 लीटर है या 5 किलो है या फिर कोई और यूनिट है या 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम किसी भी यूनिट को, हम किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसकी यूनिट उसके सामने नहीं लिखी हो। तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये घनत्व की इकाई है, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर गहरा जो क्षेत्र होगा उसमें ऑलमोस्ट कितना वजन रहेगा, 5.5, जहां कहीं इस तरह का इंडिकेशन लिखा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो घनत्व की जो इकाई है वो क्या है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सियाल के बारे में, बाकी की बात सीमा के बारे में बातें हो गई। अब हम जो तीसरी लेयर इन्होंने बताई है जो हमारे सामने यहाँ पे है, ये है नीफे। इन्होंने तीसरी परत को नाम क्या दिया, नीफे, जो कि यहां से लेकर के यहां पर हमारी दूसरी परत खत्म हो रही है सीमा, वहां से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक, यानी कि जो हमारी तीसरी परत एडवर्ड स्वेस महोदय ने बताई वो बताई नीफे। तो इसकी गहराई कितने से कितने तक है, पहली बात तो 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक ये गहरी है। 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक की गहराई में हमको मिलती है। इसमें निकल लोह तत्वों की अधिकता होती है। इसका नाम जो नीफे हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, निकल प्लस Fe फेरस, यानी कि लोहा। तो इसमें 2 तरह के पदार्थों की अधिकता होती है, निकल और फेरस, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, Ne प्लस Fe, नीफे। इसको नीफे परत हमने कह दिया। ये पृथ्वी की सबसे अंतरतम की परत है। इसमें इसका जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। इसका घनत्व कोर तक पहुंचते पहुंचते 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लेते हुए चल रहे हैं। आपको हो सकता है क्लास ये बोरिंग भी थोड़ी सी लग रही हो, लेकिन आप साथ के साथ जब इसको किताब से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमने 3 लेयर्स की बात करी। पहली लेयर है हमारी ये वाली, दूसरी लेयर है हमारी ये वाली, और तीसरी लेयर है हमारी ये वाली। सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसी नीफे परत के कारण है। आगे जब हम इसका मॉडर्न देखेंगे क्रस्ट मेंटल कोर के माध्यम से, तब हम इसको समझेंगे। तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी की कितने परतें बताई हमको, 3, सियाल, सीमा और नीफे। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, किस किस पदार्थों की अधिकता है, कितनी गहराई तक है और इनका घनत्व कितना कितना है। वीडियो को लंबा नहीं करें, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।